हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। श्रीमद् भागवत कथा आप श्रवण कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर ज्ञान इस भागवत कथा में दिया जा रहा है। बड़े ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिएगा। इतना इम्पोर्टेंट ज्ञान, इतना दिव्य ज्ञान किसी और शास्त्र में नहीं मिल पाता जैसा कि श्रीमद् भागवतम में दिया जा रहा है। आज के ज्ञान को हम सुनेंगे भगवान की छोटी सी आराधना करने के बाद। आइए सभी भगवान के इस गुणगान में सम्मिलित हों। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जय श्री गणेश। राधे कृष्णा। जय सिया राम। श्री व्यास देव की जय हो। सुखदेव गोस्वामी की जय हो। सूत जी महाराज की जय हो। जय श्री प्रभुपाद। जय हो चैतन्य महाप्रभु। सरस्वती माता की जय हो। श्री शंकर भोलेनाथ पार्वती माता की जय हो। जय बजरंगबली हनुमान की। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए आज का पाठ आरंभ करते हैं। आज पहले स्कंद का जो तीसरा अध्याय है वह पूर्ण हो जाएगा। अब जो चौथा अध्याय चलने वाला है उसमें वास्तविक ज्ञान आरंभ हो जाएगा। जो श्रीमद् भागवत कथा है वह वास्तविक रूप से आरंभ होने वाली है। अभी तक तो सूत जी महाराज हमें एक छोटा सा सार सा दे रहे थे, मतलब थोड़े थोड़े में पूरी भागवत कंप्लीट कर रहे थे सूत जी महाराज। अब विस्तार से बताने लगेंगे कि कैसे भागवत शुरू हुई और क्या क्या भागवत में होता जाता है। वह चौथे अध्याय से आरंभ हो जाएगा। आइए आज तीसरा अध्याय पूर्ण कर लेते हैं। आखिर में क्या कह रहे हैं सूत जी महाराज इस तीसरे अध्याय में, जिसके अंदर श्री कृष्ण के सभी अवतारों का एक संक्षिप्त वर्णन किया गया है। आइए जानते हैं आज का ज्ञान। हरे कृष्णा। यह श्रीमद् भागवत पुराण सूर्य के समान तेजस्वी है और धर्म ज्ञान आदि के साथ भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम चले जाने के तुरंत बाद इसका उदय हुआ। जिन मनुष्यों ने कलयुग में अज्ञान के गहन अंधकार के कारण अपनी दृष्टि खो दी है उन्हें इस पुराण से प्रकाश प्राप्त होगा। हरे कृष्णा। यहाँ पर कई बातें सूत जी महाराज ने हमें बता दी। सबसे पहले क्या कह रहे हैं सूत जी महाराज इसमें कि यह भागवत पुराण सूर्य के समान तेजस्वी है। और क्या कहते हैं, धर्म ज्ञान आदि के साथ श्री कृष्ण जब अपने धाम में वापस जा रहे थे उस समय भागवतम का उदय हुआ, ऐसे बता रहे हैं। तो आइए इस बात को थोड़ा सा विस्तार से जानते हैं। श्री भगवान का अपने धाम में वापस जाना, उसके बाद भागवत का उदय होना, इस बात का मतलब क्या है? भगवान श्री कृष्ण दो शक्तियां रखते हैं अलग अलग, एक अंतरंगी शक्ति
एक बहिरंगा शक्ति, एक तटस्थ शक्ति भी बोलते हैं, जो अंतरंगी शक्ति है भगवान की। भगवान अपने दिव्य धाम में रहते हैं और जो उनका वह दिव्य धाम है वह उनकी अंतरंगी शक्ति की अभिव्यक्ति है। वहां पर पूरे साज सामग्री अपने पार्षदों के साथ भगवान भोग करते हैं। सभी अपने पार्षदों को आनंद प्रदान करते हैं, अपने भक्तों को आनंद देते हैं। अपने दिव्य धाम में सदा भगवान वास करते हैं। जब भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं तो ये भौतिक जगत किसकी अभिव्यक्ति है? भगवान की बहिरंगा शक्ति की। और जो भगवान का धाम है वह भगवान की अंतरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति है। तो बहिरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति जो भौतिक जगत है, जब भगवान उसमें आते हैं तब वो अपनी अंतरंगा शक्ति वाली ही सभी साज सामग्री के साथ यहाँ पर आते हैं, पूरे जगत को दिखाने के लिए कि मैं क्या हूँ। भगवान अपनी लीलाएं प्रदर्शित करते हैं, लेकिन वो फिर भी भौतिक जगत से प्रभावित नहीं होते। वो हमेशा तब भी अपने दिव्य धाम में नित्य वास करते हैं, केवल यहाँ पर एक अवतार लेते हैं भौतिक जगत में, इस बहिरंगा शक्ति के जगत में। लेकिन तब भी वह रंच मात्र भी उस भौतिकता से प्रभावित नहीं रहते। तो यहाँ पर कहा जा रहा है श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत कथा, ये दो अलग अलग शास्त्र हैं। भगवान जब यहाँ पर आए उन्होंने भगवत गीता हमें सुनाई। पूरे ब्रह्मांड को, सभी ब्रह्मांडों के लिए भगवान श्रीमद् भगवत गीता सुना रहे हैं, जिसे भगवान की वाणी कहा जाता है। भगवान हमें बताते हैं कि हमें अपने जीवन में क्या क्या कैसे कैसे करना चाहिए, कैसी कैसी हमारे सामने परिस्थितियां आएंगी और किस परिस्थिति में हमें क्या निर्णय लेना चाहिए। भगवत गीता व्यक्ति को यह सिखाती है। अर्थात भगवत गीता व्यक्ति को यह बताती है कि हमारा लक्ष्य क्या है और उस पर चलने के लिए हमारे मार्ग में क्या क्या दिक्कतें आती हैं और उनको कैसे कैसे संभालना है और कैसे फिर आगे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाना है। उसके बाद श्रीमद् भागवतम का ज्ञान। कहते हैं अगर भगवत गीता हमारी ग्रेजुएशन है तो भागवतम पोस्ट ग्रेजुएशन है। जैसे कि ग्रेजुएशन का मतलब बीए, बीटेक, बीकॉम, इस तरह से जो ये डिग्रीज होती हैं, इसके बाद अगर मास्टर डिग्री करनी है तो वो भागवतम हो गई। जब भगवान इस धाम को छोड़कर अपने धाम में जा रहे थे, कौन से धाम को छोड़कर, मतलब इस भौतिक जगत को छोड़कर जब अपने धाम में वापस जा रहे थे, तो उस समय उन्होंने नारद जी के माध्यम से श्रील व्यास देव को श्रीमद् भागवतम का ज्ञान दिया। तो श्रील व्यास देव को यह ज्ञान कहां से मिला? नारद जी से। नारद जी को कहां से मिला था? ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी को कहां से मिला? स्वयं श्री कृष्ण से। इस तरह भगवान ने नारद जी के माध्यम से यह ज्ञान श्रील व्यास देव को दिया। अर्थात श्रील व्यास देव का ज्ञान बिल्कुल प्रामाणिक है। उसके बाद व्यास देव जी ने अपने पुत्र शुकदेव महाराज को यह ज्ञान दिया। फिर शुकदेव महाराज जी से सूत जी महाराज ये ज्ञान सुन रहे हैं और हमारे समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जो ये भागवत कथा का ज्ञान होता है, ये हमें भगवान के प्रामाणिक प्रतिनिधि से ही सुनना चाहिए। जो श्रील व्यास देव के प्रतिनिधि है, जो सूत जी महाराज के प्रतिनिधि है, उन्हीं से यह ज्ञान सुनना चाहिए, क्योंकि वही आपको वास्तविक रस प्रदान कर सकते हैं भागवत कथा का, जो आपको आपके जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक होता है। फिर आगे कह रहे हैं, जिन मनुष्यों ने कलयुग में अज्ञान रूपी अंधकार से अपनी दृष्टि खो दी है, मतलब अंधकार ही अंधकार सामने हो गया है अज्ञानता का, उनके लिए यह भागवत एक ज्ञान का प्रकाश जगाती है, उनके अंधेरे में रोशनी जगाने का कार्य करती है। श्रीमद् भागवत ऐसा ज्ञान है जो हमारे इतने सारे सभी संदेहों को दूर करती है। सृष्टि के रचना से लेकर सृष्टि के संहार तक भगवान के सभी अवतार कौन कौन से हैं, भगवान क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे करते हैं, हम लोग कौन हैं, हमें क्या करना चाहिए, ये सभी प्रश्नों के उत्तर हमें श्रीमद् भागवतम में मिल जाते हैं। और जब हमें अपना लक्ष्य मिल जाए कि हमें करना क्या है, हम वास्तव में हैं कौन, तब उस पर चलना हम आरंभ कर देते हैं। और उस पर चलना कैसे है, यह भी भागवत हमें बता रही है।
तो इस तरह से भागवत सभी के जीवन में उस अज्ञानता के अंधकार को दूर करती है और ज्ञानमयी प्रकाश जगाती है। ऐसा यहाँ पर सूत जी महाराज कह रहे हैं। आखिरी श्लोक पढ़ लेते हैं। आखिरी श्लोक में क्या कह रहे हैं तीसरे अध्याय के? हे विद्वान ब्राह्मणों, जब श्रील सुखदेव गोस्वामी ने वहां पर अर्थात महाराज परीक्षित की उपस्थिति में श्रीमद् भागवतम सुनाया तो मैंने अत्यंत ध्यान पूर्वक सुना और इस प्रकार उनकी कृपा से मैंने उन महान शक्ति संपन्न ऋषि से श्रीमद् भागवतम सीखा। अब मैं आप लोगों को वही सब सुनाने का प्रयत्न करूंगा जो मैंने उनसे सीखा तथा जैसा मैंने आत्मसात किया। हरे कृष्णा। सूत जी महाराज ऐसा कह रहे हैं कि व्यास देव से जब सुखदेव गोस्वामी ने ये ज्ञान सीख लिया, बिल्कुल उसी रूप में जैसा व्यास देव जी को प्राप्त हुआ था। वो लोग कोई आम मनुष्य नहीं है हमारी तरह कि जितना ज्ञान सुना उसका 50% हमें ध्यान रहा और उसका 25% ही हम सामने सुना पाए और लोग उसका 5-10% ग्रहण कर पाए और वो भी पता नहीं किया या नहीं किया। वो लोग ऐसे नहीं हैं, वो दिव्य पुरुष हैं। जो व्यास देव जी हैं उनको भगवान ने क्यों चुना था इस ज्ञान के लिए? क्योंकि वो भी दिव्य हैं, हमारी तरह नहीं है। उनकी बुद्धि श्रेष्ठ है। जैसा ज्ञान उन्होंने सुना पूरा 100% वैसा ही सुखदेव महाराज को सुनाया और वही 100% बिल्कुल उसी रूप में सुखदेव महाराज आगे सूत जी महाराज को सुना रहे हैं और वही सारा का सारा ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा, गुरु शिष्य परंपरा के थ्रू चलता रहा और श्रील प्रभुपाद जी तक आ गया और श्रील प्रभुपाद जी ने उसे इस पुस्तक के माध्यम से हमें बताया और हम अब वह ज्ञान बिल्कुल उसी रूप में प्रयत्न करते हैं कि आप उसको समझ पाए, सुन पाए। तो सूत जी महाराज यहाँ पर कह रहे हैं कि सुखदेव महाराज जी से उन्होंने यह ज्ञान लिया और प्रयत्न करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे कि उसी रूप में हम सबको वो ये ज्ञान प्रदान करे। तो इसलिए कहा जाता है कि भागवत का ज्ञान हमेशा प्रामाणिक प्रतिनिधि से ही सुनना चाहिए। अगर गुरु महाराज हो तो गुरु महाराज से सुनना चाहिए, नहीं तो उनके किसी प्रामाणिक प्रतिनिधि से सुनना चाहिए। तभी हम इस ज्ञान को सही से समझ सकते हैं। यहाँ पर एक बात और गुरु महाराज बता रहे हैं, जिस व्यक्ति का मन शुद्ध नहीं होता उसका कभी भागवत में ध्यान नहीं लग पाता। अगर हम कहते हैं कि सुनते सुनते ध्यान कहीं और भटक जाता है तो समझ लीजिए मन शुद्ध नहीं है, कहीं ना कहीं भटक रहा है। अगर मन शुद्ध होगा तो ढंग से ध्यान से हम इस कथा को सुन पाएंगे। तो अगर आपको लगता है कि मन इधर उधर भाग रहा है तो मन को वश में कीजिए, इसको शुद्धता प्रदान कीजिए। जिसके कर्म शुद्ध नहीं होंगे उसका मन भी शुद्ध नहीं होगा। जो व्यर्थ के कार्यों में लगा रहेगा, सोना, रक्षा करना, मैथुन और ये वो सब कुछ गलत आहार, तो उसका मन भी शुद्ध नहीं रह सकता। तो हमें अपने इन 4 नियमों पर चलना चाहिए। हमारा आहार सही हो, सोना, रक्षा करना, ये सभी पशु प्रवृत्तियां हैं। इनसे ऊपर उठिए, मन शुद्ध होगा, कर्म शुद्ध होगा, आहार शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा, तब हम भागवत को सही तरीके से सुन पाएंगे और समझ भी पाएंगे। फिर हमारा ध्यान भी नहीं भटकेगा। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत समस्त अवतारों के स्रोत भगवान श्री कृष्ण नामक तीसरे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। आज के लिए इतना ही करते हैं। अब आगे चौथा अध्याय आरंभ हो जाएगा जिसमें श्री नारद मुनि का प्राकट्य होगा और फिर आगे की वार्तालाप हम तभी आपको बताएंगे जब चौथा अध्याय आरंभ हो जाएगा। आज के लिए इतना ही करते हैं। सभी ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। किसी को कुछ समझ ना आए तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल सकते हैं। जैसा भी आपको उचित लगे, जैसे आपको सहज फील हो, वैसे आप कांटेक्ट करके अपना संदेह दूर कीजिए। हरे कृष्णा।